अस्सलाम वालेकुम मशारिब इरफानी। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जिस तरीके से लोगों की मुद्दों को लोकसभा में उठा रहे हैं और जो बजट सेशन में सत्र में जिस मामले को उठाए हैं वो मामला तूल ज़रूर पकड़ा था, लेकिन विवादों में मुस्लिम क्योंकि RSS के बयान को लेकर के जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को लेकर के धर्म गुरु और संतों ने विरोध जताया था, उसकी भी हकीकत आप सब लोग भली भांति जानते हैं। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से, उससे पहले छोटी सी गुजारिश, नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो बात है हकीकत में सही है या फिर इस बात की सच्चाई क्या है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। पहली बात यह कि सदन में जब चर्चा हुआ तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार केंद्र सरकार पर हमला किए, केंद्र सरकार पर जवाब तलब किया और केंद्र सरकार को कहा कि क्या मुसलमान इस देश की दोयम शहरी है, और एक साथ सिविल कोड को लेकर के रुख जो है वो पूरी तरह से साफ कर दिया कि कतई मंजूर नहीं है। एक साथ सिविल कोड कतई हम देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरी देश है और सब धर्म को आज़ादी है यहाँ अपने धर्म का पालन करने के लिए और अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपने हिसाब से अपनी शादी ब्याह अपने धर्म के हिसाब से अपने रस्म और रिवाज को निभाने का अधिकार सारे धर्मों को दिया गया है और ये संविधान ही हमें कहता है और ये हमारा हक है। इसको लेकर के बीजेपी जो है 2024 का मुद्दा बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि एक साथ सिविल कोड को वो नेशनल लेवल पर मुद्दा बना करके और 2024 के चुनाव में अपने आप को पेश किया जाए और उतारा जाए। बता दें दोस्तों, पिछले दिनों RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया था कि मुसलमानों को हम कुछ नहीं कहेंगे, जो अपने धर्म में रहना चाहे रहे, जो हिंदू धर्म में वापस आना चाहे आ सकते हैं, घर वापसी कर सकते हैं। तो उसको लेकर के अरशद मदनी साहब ने जो लगातार जिस तरीके से बात कहे हैं वाक़ईतन जायज़ बात उन्होंने कहा है कि भाई हम किसी के रहमो करम पर नहीं जी रहे हैं। जो इस तरीके की बात कहेंगे कि रहना चाहे रहें और जो है और घर वापसी करना चाहे वापसी करें, ये जुमला तो उनके लिए कहा जाता है जिन पर कोई एहसान करते हैं। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों पर एहसान किया जा रहा है या उनका हक, वो अपने अधिकार अपने हक के हिसाब से देश में रह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आदम और मनु का जिक्र किया और उन्होंने कहा आदम को मानने वाले आदमी और मनु के मानने वाले मनुष्य हैं, इस बात का जिक्र किया और इसको लेकर के विरोध शुरू हो गए। उन्होंने कहा मनु पहले आया, राम कृष्ण और उसके बाद शंकर जो भी है ये लोग बाद में आए, पहले मनु आया था तो हम तो मनु का ही पूजा करते हैं। इस तरीके की बातें कही गई है। लेकिन दोस्तों इसको लेकर संतों ने जो है विरोध जताया था। जमीयत उलमा हिंद का प्रोग्राम रामलीला मैदान दिल्ली में था, तो इसको लेकर के इस तरीके की बातें अब उलमा भी जो है खुल कर के ये कह रहे हैं कि हम किसी के रहमो करम पर नहीं जी रहे हैं। हमारा अधिकार है, जितना ये मुल्क ये देश किसी और का है उतना ये देश हमारा। और इसी बात को असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले कई दशकों से और कई दिनों से इस बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें दोयम दर्जे की शहरी क्यों देखा जा रहा है, हमें क्या कोई एहसान कर रहा है हम लोगों पर जो एहसान जताने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार जो है देश में ये चीज़ें होती रही है और आती रही है। अब देखिए आने वाले समय क्या होता है। अगले अपडेट के साथ हम आपसे मिलेंगे, दीजिए इजाज़त।